जेलों के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि इस समय हमारी जेल या कोई भी जेल एक तरह से वह सुधार संस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। लेकिन पहले जेलें एक तरह से क्या होती थी, यातना गृह होती थी। खासकर अंग्रेज़ों के समय देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले जेलें जो है यातना गृह थी। लेकिन जेल अब एक सुधार गृह के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो इस कारागार में जो भी बंदी है एक तरह से वो अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आया है। तो अगर हम कहें कि जेल जो है प्रायश्चित घर है तो कोई गलत नहीं होगा। तो आप लोगों को ये करना है कि जब यहाँ से रिहा हो तो रिहा होने के बाद दोबारा जेल में ना आना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि जेल एक तरह से जेल आना किसी भी बंदी का दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ना, ये दुखद। और जेल कोई अच्छी जगह है भी नहीं और ना ही अच्छी बात है कि जेल आना। तो कारागार से रिहा होने के बाद भरसक प्रयास ये करें कि जब आप यहाँ से रिहा हो आप परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने लिए कुछ ऐसा अच्छा कार्य करेंगे, सकारात्मक कार्य करेंगे जिससे न परिवार को कष्ट हो और न समाज को कष्ट हो। कुल मिला करके आप केवल दो काम करिए, आपका परिवार सुखी रहे और आपका समाज सुखी रहे। अगर दोनों चीज़ें हैं तो समझिए कि आपको जेल आने की नौबत नहीं रहेगी। और यह भी हम आप लोग को बता दें कि कोई भी बंदी या कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो है पेट से पाप लेकर के अपराध नहीं आता है, पेट से पाप लेकर के पैदा नहीं होता है। और तब तक अपराधी नहीं होता है जब तक कि माननीय न्यायालय के द्वारा उसे सज़ा से दंडित न कर दिया जाए। और यह भी जान लीजिए, जिस समाज से आप जुड़े हैं और जिस समाज के आप अंग हैं उसी समाज से हम लोग भी जुड़े हुए हैं और उसी समाज के हम लोग भी अंग हैं। और हम यह भी मानते हैं कि जैसे कुछ चमकने वाली चीज़ें या हर वस्तुएं जो चमकती हैं वो हीरा नहीं होती हैं, उसी तरह हर बंदी गुनाहगार नहीं होता है। हर बंदी जो है गुनाहगार नहीं होता है। और आप ही लोगों से हमको ये सुनने को मिलता है कि किसी गुनाह के पीछे गुनाहगार कोई और होता है, आप ही लोग बताते हैं। तो हमारा यह मानना है कि जेलों में कुछ बंदी निश्चित रूप से ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी कारणवश वो आते हैं और वो निर्दोष रहते हैं। यहाँ पे जितने बंदी हैं उसमें से कुछ न कुछ निश्चित रूप से निर्दोष हैं। और हम यह भी मानते हैं कि हमारा अपना अनुभव रहा है, हमारा जो अब तक का 30 साल का जो अनुभव रहा है उसके आधार पे हम ये बता सकते हैं, कुछ पेशेवर अपराधियों को छोड़ करके, आदतन अपराधियों को छोड़ करके बहुत से बंदियों का यह इरादा नहीं होता है कि वो अपराध करें। उनकी मानसिकता नहीं होती है कि अपराध करें, लेकिन किसी न किसी कारणवश, त्रुटिवश, भूलवश, गलतीवश उनसे अपराध हो जाता है। लेकिन उनकी मानसिकता अपराध करने की नहीं होती है, उनका इरादा जो है अपराध करने का नहीं होता है। और हम यह भी बता दें कि जेलों में बहुत से बंदी ऐसे हैं जो निश्चित रूप से
बेहतर और अच्छे इंसान हैं। हर जेलों में इस समय बंदी अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अच्छे बंदी होने की तरफ अग्रसर है। अच्छे बंदी बढ़ते जा रहे हैं, हर जेलों में यह संख्या है। तो हमारा मानना है यहाँ पे भी कुछ बंदी ऐसे भी हैं जो निश्चित रूप से बेहतर और अच्छे इंसान हैं, उनकी अपनी एक पहचान है और जिसके चलते उनका समाज में अच्छा रेपुटेशन भी है, नाम भी रहा है और किसी कारणवश जेल में आ गए। ये हमारा मानना वैसा सही भी। और एक सबसे बड़ी बात, जिन त्रुटियों के चलते, जिन गलतियों के चलते, जिन भूलों के चलते आप लोग तक बंदी लोग जेल में आ जाते हैं, उसको यह मानना कि यह गलती मेरी ही है या भूल मेरी है, यह उचित नहीं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन समाज को इस चीज़ का एहसास नहीं है, इस चीज़ का आभास नहीं। और अगर हम इसको व्यापक दृष्टि से सोचते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे जो बंदी हैं वह इसी समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की देन होता है। और इसी को देखते हुए किसी ने कहा है, जिसने भी कहा है लेकिन बहुत ही अच्छा कहा है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। ध्यान से सुनिएगा, गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं, मगर अपने भीतर झांकता मैं भी नहीं, तू भी नहीं। गलतफहमियों ने पैदा कर दी दोनों में इतनी दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। धन्यवाद।